नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं 66वीं बीपीएससी 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले दोस्तों हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में आप दोनों प्रैक्टिस सेट 1 और 2 का हम दे देंगे लिंक। आप लोग वहां से भी जा कर के बना लीजिएगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का बीपीएससी 66वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि वृत्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साधारण बहुमत से। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विशेषित वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, यह आपको अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अत्यंतित वीटो, निलंबकारी वीटो और पॉकेट वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि इसमें सभी कथन सत्य है। यह अस्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता है, सही है। इसके 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी सही है। और संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि का निर्धारण नहीं किया है, यह भी आपका सही है। और राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होती है, यह भी आपका सही है, यानी कि 3 का राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 78 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी कि दिए गए सभी कथन आपको सत्य हो जाएंगे। यानी कि प्रधानमंत्री वह सरकार का प्रमुख होता है, वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त करता है, वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, वह किसी भी समय लोकसभा विकसित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है, यानी कि चारों विकल्प जो दिया हुआ है सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 75 दिनों के भीतर प्रभावी होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विनियोग विधेयक अनुच्छेद 113 दे रहा है, इसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 114 में है। विनियोग विधेयक यानी कि यह सुमेलित आपका नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 सही है, धन विधेयक 110 सही है, और वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117 सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 500। किसी भी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या आपको 60 हो सकती है, लेकिन आपको कुछ राज्यों में आपको इससे भी कम है, जो कि एक अपवाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन निम्न में से किस अनुसूची में है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6ठी अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्न में से किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंद्रजीत गुप्ता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लेखानुदान पारित किया जाता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बजट पर आम बहस के उपरांत। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मंत्रिमंडल शब्द निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास निम्न में से किस देश में हुई। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में 1960 के दशक में हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी में साहित्यिक स्रोत की महत्वपूर्ण भूमिका है, और कथन 2 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 जो कथन है वो आपका सही है। सिंधु घाटी सभ्यता चित्रात्मक लिपि मिली है, परंतु इसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, और सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक है। आपको यहाँ पे साहित्यिक स्रोत दे रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचार किस पुस्तक में संग्रहित है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विनय पिटक में आपको संघों के नियम तथा आचार आपको संग्रहित है। उसके बाद सूत पिटक जो है ऑप्शन बी में दे रहा है। सूत पिटक धार्मिक सिद्धांत में उपदेश सूत पिटक में है, और ऑप्शन सी में दे रहा है अभिधम पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेशों का दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि सही कथन पर विचार करें। कथन 1 में कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और कथन 2 में कह रहा है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है या कौन इसमें से गलत है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको मिलान करना है। वंश है और उसके संस्थापक दिया हुआ है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपको पल्लव वंश के संस्थापक जो हो जाएंगे सी विष्णु हो जाएंगे, पल्लव वंश के संस्थापक। उसके बाद ऑप्शन बी का 1 हो जाएगा, राष्ट्रकूट के संस्थापक दंतिदुर्ग हो जाएगा। उसके बाद आपको चालुक्य का संस्थापक जय सिंह और यादव वंश के संस्थापक भिल्लम पंचम, यानी कि आपको 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि निम्न में से सही कथन का चयन करना है। कथन 1 में दे रहा है कि विक्रम संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी, और कथन 2 में दे रहा है कि शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथन 2 जो है यह आपका सही है, यानी कि शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। लेकिन विक्रम संवत की शुरुआत जो हुआ था आपको 57 से 58 BC में आपको विक्रमादित्य के द्वारा की गई थी। विक्रम संवत की शुरुआत जो कि यहाँ पे 78 ईस्वी दे रहा है, ये आपका गलत है। 78 ईस्वी में आपको शक संवत की शुरुआत किया गया था, 78 ईस्वी में कनिष्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भूमि और उसके उपयोग दिया हुआ है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्षेत्र जो था वो आपको कृषि योग्य भूमि था। उसके बाद वास्तु जो था वह आपको वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। उसके बाद खील कहा जाता था आपको बंजर भूमि को, और अपरहत कहा जाता था जंगली भूमि को। यानी कि एक बार और इसको हम पढ़ लेते हैं। क्षेत्र कहा जाता था कृषि योग्य भूमि को, वास्तु कहा जाता था वास करने योग्य भूमि को, यानी कि, और खील कहा जाता था बंजर भूमि को, और अपरहत कहा जाता था जंगली भूमि को। यानी कि आपको 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि किस शासक ने शिल्यादित्य की उपाधि धारण की थी, यह आपको बताना है। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्ष। पुष्य भूमि वंश के शासक हर्ष को शिलादित्य भी कहा जाता था, और उसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि शुद्ध अरबी सिक्के किस शासक ने जारी किए? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश ने जारी किए थे शुद्ध अरबी सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 में कह रहा है कि इक्ता प्रथा को पुनः किसने प्रारंभ किया था? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिरोज तुगलक ने। आपको पहली बार इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई, और इसे अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया, और पुनः इसे फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। यानी कि इक्ता प्रथा को पुनः किसने प्रारंभ किया था, ये आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिरोज तुगलक ने। और आपको पूछ दे कि पहली बार इक्ता प्रथा किसने चलाई, तो इल्तुतमिश उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, यह एक से अधिक। मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध इमारतों में ताजमहल, मोती मस्जिद जो कि आगरा में, जामा मस्जिद एवं लाल किला महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 26 देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस 5 गांव दान दिए? यानी कि 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बालपुत्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शगुन भक्ति से संबंधित नहीं है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीर जो है यह शगुन भक्ति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह वक्तव्य निम्न में से किसका है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह वक्तव्य भगत सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में कि काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा आपको कि अतिवादी लोकतंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम.एन. राय के द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना, अतिवादी लोकतंत्र की स्थापना 1940 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 में कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके मध्य हुई थी? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य हुआ था आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि। और यह आपको तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 के अंतर्गत टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस के मध्य 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं। 32 में कह रहा कि मद्रास महाजन सभा का गठन कब हुआ था? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1884 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह किसने कहा था? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वल्लभ भाई पटेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ जातीय सरकार गठन किया गया था। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तामलुक। बंगाल के मिदानपुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर 17 दिसंबर 1942 को जातीय सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 35 में कह रहा है कि मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैरकपुर में। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 प्रतिनिधि। 13 अक्टूबर 1946 को प्रस्ताव द्वारा मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि अंतरिम सरकार में शामिल हुए। नेक्स्ट देख लेते हैं। 37 ब्रिटिश सरकार की कुशल आक्रमणीयता की नीति का संबंध निम्न में से किससे था। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह अफगानिस्तान से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि एनी बेसेंट ने होम रूलिंग आंदोलन का प्रचार प्रसार निम्न में से किस समाचार पत्र के माध्यम से किया। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एनी बेसेंट ने 2 समाचार पत्र न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ के माध्यम से होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, यानी कि ऑप्शन ए और सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 39 में कह रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा के रूप में धनराशि दे देते थे। इस प्रथा को कहा जाता था, यानी कि 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ददनी प्रथा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुआ था 1867 में हुआ था, जो कि 1865 दे रहा है, यह आपका गलत है। सत्यशोधक समाज 1873 सही है, आर्य समाज 1875 सही है और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 42 में कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 में कह रहा है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्यों को स्वीकार करवाने के लिए कांग्रेस के भीतर ही एक दबाव समूह के रूप में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, यह आपको बताना है। 44 माफ कीजिएगा 44, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। नेक्स्ट देख लेते हैं। 45 में कह रहा है कि द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लियोनल कॉर्टिस। लियोनल कॉर्टिस को द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 46 में कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन विधि से किस यौगिक को पृथक किया जाता है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जब किसी ठोस को गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए तो उस विधि को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेपथनीज, एंथ्रासिन, बेंजोइक अम्ल आपको यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। 47 में कह रहा है कि प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी यानी कि एंथोसाइनिन के कारण। और टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 में कह रहा है कि जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 49 में कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि m⁻⁻1 L और T-2 यानी कि 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 50 में कह रहा है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 51 में कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया क्या नहीं बदलता। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है यह आपको बताना है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रकाश की आवृत्ति जो है आपका नहीं बदलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोगुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 में कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि CaSO4.12H2O यानी कि 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है जो कि ऑप्शन सी में दे रहा है CaSO4.H2O 2H2O यानी कि ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में जो दे रहा है ये आपका हो जाएगा CaSO4.2H2O जो है यह आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको कह रहा है कि वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि CON2 और CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको मिलान करना है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉपर सल्फेट जो हो जाएगा आपको कीटनाशी, उसके बाद पेंसिलिन जो हो जाएगा आपको प्रतिजैविक, और यूरिया जो हो जाएगा उर्वरक, और मेलाथियान जो हो जाएगा वह फंगस नाशी यानी कि 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है यानी कि 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एगैरिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ओब्लांगेटा का कार्य नहीं है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको कह रहा है कि जीन की कार्यात्मक इकाई है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिस्ट्रॉन जो है वह जीन की कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि निम्न में से कौन से विटामिन का निर्माण मनुष्य के शरीर में होता है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक यानी कि मानव शरीर में विटामिन डी और विटामिन ई का निर्माण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनाता है। इसका राइट आंसर बताना है आपको 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको कह रहा है कि कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि शरीर की विभिन्न ग्रंथियां किस ऊतक से बनी होती है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपकला ऊतक से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 में कह रहा है कि डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है।
64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 65 में कह रहा है कि मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिंबवाही नलिका को आपको मादा जनन तंत्र में मुख्य जनन अंग कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि किस राज्य में भारत के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि यूएनडीपी की वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे तेजी से गरीबी हटाने वाला राज्य कौन है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी के इतिहास में किस टीम ने 2020 में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आपको ये भी बता दें कि आपको रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सौराष्ट्र ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता और 2020 की रणजी विजेता सौराष्ट्र के कप्तान आपको थे जयदेव उनादकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में आपको कह रहा है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र हाल ही में किस राज्य में खोला गया। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि वर्तमान में भारत के महान्यवादी कौन है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। वर्तमान में भारत के महान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल है और तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, यानी कि के वेणुगोपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में आपको कह रहा है कि कोविड-19 के दौर में स्ट्रीट वेंडर्स को स्वरोजगार प्रदान करने एवं उनकी आय बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार ने स्वनिधि नामक योजना प्रारंभ की। इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को कितने रुपए ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। 71 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10,000 रुपये ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं 73 विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान दूसरा है, जबकि अमेरिका पहले स्थान पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 74 भारत के सबसे बड़े डबल डेकर पुल फ्लाईओवर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सारण जिले में किया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं 75 में कह रहा है कि गांधी के पथ पर और महात्मा गांधी के जीवन यात्रा किनकी कृति है। गांधी के पथ पर और महात्मा गांधी की जीवन यात्रा किनकी कृति है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर किरण कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 76 में कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया। यह मिशन कब लॉन्च किया गया। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह रीवा में उद्घाटन किया गया। 10 जुलाई को प्रधानमंत्री ने एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश के रीवा में किया। नेक्स्ट देख लेते हैं 78 में कह रहा है कि निम्न में से कौन विश्व क्षय रोग दिवस 2020 का मुख्य विषय है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इट्स टाइम। इट्स टाइम जो है आपको विश्व क्षय रोग दिवस का मुख्य विषय है और विश्व क्षय रोग दिवस जो हर साल मनाया जाता है आपको 24 अप्रैल को। नेक्स्ट देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 79 में आपको कह रहा है कि बिहार में गंगा की किस सहायक नदी में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन पाई गई। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महानंदा। गंगा की सहायक नदी महानंदा नदी में पहली बार गांगे डॉल्फिन पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 में कह रहा है कि जुलाई 2020 में आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना को लेकर किन देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन तथा पाकिस्तान के मध्य हस्ताक्षर हुए। नेक्स्ट देख लेते हैं। 81 में कह रहा है कि चेन्नई ओपन अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पावेल पोक्रातो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 में आपको कह रहा है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल शुरू किया गया। निम्न में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडोनेशिया जो है इसमें शामिल नहीं है। भारत, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला पहल की शुरुआत की और इस पहल का प्रस्ताव जापान द्वारा किया गया, जापान द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में आपको कह रहा है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 83 में कि भारतीय तटरक्षक बल ने नए अपतटीय गश्ती पोत को नौसेना में शामिल किया है, जिसे नाम दिया गया है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 में कह रहा कि वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत या केंद्रीकृत बैंक है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 भारत सरकार द्वारा सितंबर 2020 में शुरू किए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिविल सेवा क्षमता विकास से है। सरकारी सेवाओं में सुधार लाने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की और इसके तहत सिविल सेवा कर्मचारियों को अपनी क्षमता विकलांगता अवसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको कह रहा है कि 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 9 राजमार्ग परियोजना तथा घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सितंबर 2020 में जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 88 में कह रहा है कि बिहार के किन महिलाओं को 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 88 यानी कि बिहार की 2 महिला बीना सिंह एवं भावना कंठ सहित 16 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन ए में बीना देवी और भावना कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 में कह रहा है कि 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह हांगझोउ चीन में किया जाएगा, यानी कि 19वें खेल 2022 में, और 20वें एशियाई खेल 2026 में नगोया जापान में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय बैंक ने आई बॉक्स नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च की है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि बिहार बजट 2020-21 के तहत राज्य सरकार जल जीवन हरियाली अभियान पर कितनी राशि खर्च करेगी। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको कह रहा है कि ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बिहार देश का ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य है,
यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2.8% वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हम बिहार करंट अफेयर्स का भी प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं बहुत ही जल्द, कहीं आज ही ला दें नहीं तो कल भी ला सकते हैं, तो आप उसे अवश्य देखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु भारत सहित 48 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा शुल्क मुफ्त कर दिया है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशों से धन संप्रेषण के मामले में भारत का स्थान है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊपर से प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में आपको कह रहा है कि किस सिख गुरु ने बिहार में गया, राजगीर, पटना, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरु नानक देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात किसने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमर सिंह। 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए किसके नेतृत्व में चंपारण अग्रेरियन समिति का गठन किया गया था। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि FG सलाई के द्वारा गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि दिल्ली में किला-ए-कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह ने करवाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 100 में कह रहा है कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस का संबंध निम्नलिखित में से किस पार्टी से था। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिपेंडेंट पार्टी से था। 1937 के चुनाव के बाद 1939 में कांग्रेस द्वारा सरकार नहीं बनाने पर दूसरी बड़ी इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, भारत में बिहार की जनसंख्या है। 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शीर्ष से तीसरा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा आपका बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में कह रहा है कि दरभंगा जयनगर के बीच कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NH 105। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में आपको निम्नलिखित सूचियों का मिलान करना है। 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांवड़ पक्षी बिहार जो है आपको बेगूसराय में है, गोगाबिल पक्षी बिहार जो है कटिहार में है, उसके बाद कुशेश्वर पक्षी बिहार जो है वो आपका दरभंगा में है, उसके बाद आपका नकटी पक्षी बिहार जो है वो आपका जमुई में है, यानी कि 103 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बिहार के महाभारत श्रेणी से नहीं होता। 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बलान का। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में कह रहा है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था। 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़बीघा में हुआ था। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म बड़बीघा यानी कि मुंगेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 106 में कह रहा है कि विदेशिया किसकी प्रसिद्ध कृति है। 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भिखारी ठाकुर की यह आपका प्रसिद्ध कृति है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 107 में कह रहा है कि बिहार में सौराठ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह मधुबनी में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 108 निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है। 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी कि सभी लोकनृत्य बिहार से संबंधित है। जट जाठिन, डोमकच, विदेशिया और समा चकेवा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में कह रहा है कि बिहार राज्य में कार्यपालिका का प्रधान है। 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यपाल। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में आपको कह रहा है कि निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। उप मुखिया प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष से, जबकि मुखिया एवं पंचायत समिति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 निम्नलिखित में से विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है। 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112 में कह रहा है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल में वन आच्छादन के प्रतिशत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यानी कि 112 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है। 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आटाकामा जो है वो सबसे शुष्क रेगिस्तान है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114 स्ट्रेट ऑफ जोहोर निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है। 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में आपको कह रहा है कि इरूला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116 में कह रहा है कि नाजका प्लेट किस के बीच स्थित है। 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय उत्पाद तथा जिसे जीआई टैग मिला था। 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दार्जिलिंग का चाय पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट देख लेते हैं 118 में कह रहा है कि तुजुदरा किस राज्य में स्थित है। 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तुजुदरा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है और इस दर्रे से होकर म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 119 बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है। 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जमुना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 120 में कह रहा कि भारत का सबसे अधिक हेमाटाइट कहाँ स्थित है। 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 121 में कह रहा कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122 में आपको कह रहा है कि भारत में किस क्रम की चट्टानों में हीरा पाया जाता है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है 122 का। 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिंद क्रम की चट्टानों में हीरा पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123 में कह रहा है कि प्राकृतिक रबर के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का 6ठा स्थान है। नेक्स्ट देख लेते हैं 124 में कह रहा है कि सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धूपगढ़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं 125 में आपको कह रहा है कि भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है।
125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र जो है हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। नेक्स्ट के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में कह रहा है कि निम्न में से किस मद को राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जोड़ा जाता है। 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुएं, हस्तांतरण, भुगतान, पूंजीगत लाभ, अंशों आदि के विक्रय से प्राप्त राशि, गृहणियों की सेवाओं का मूल्य, काला धन आदि को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 127 में आपको कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त अंतर है। 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक अवधारणा है, जबकि आर्थिक विकास गुणात्मक अवधारणा है। यानी कि 127 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 में कह रहा है कि भारत में भारतीयों द्वारा खोला गया पहला बैंक निम्न में से कौन था। 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवध कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में कह रहा है कि भारत में औद्योगिकीकरण एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में कह रहा है कि यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुद्रा प्रसार में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है। 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयकर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 133 कि निम्न में से कौन सा संगठन भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है। 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में कह रहा है कि भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ की स्थापना कहाँ की गई थी। 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांडला में की गई थी। भारत में प्रथम SEZ की स्थापना कांडला गुजरात में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में कह रहा है कि आज़ादी के बाद भारत में पहली बार विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी कब किया गया। 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 में किया गया था। और आपको भारत में विमुद्रीकरण सर्वप्रथम 1946 में आपको किया गया था और आज़ादी के बाद 1978 में मोरारजी देसाई के सरकार द्वारा आपको 1500 और आपको 10,000 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। उसके बाद 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी के द्वारा सरकार द्वारा 500 और 1000 मूल्य वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 136 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी। यूएनओ के सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। आपको 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24 सितंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद विश्व उपभोक्ता दिवस जो है आपको 15 मार्च जो ऑप्शन ए में दे रहा है, यह आपको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 138 में कह रहा है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह पणजी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 139 में कह रहा है कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है। 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोची जो है यह आपका कृत्रिम बंदरगाह नहीं है। चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नोर ये जो बंदरगाह है भारत के आपको इत्यादि भारत के कृत्रिम बंदरगाह है, जबकि कोची, विशाखापट्टनम, मुंबई जो है यह भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है। यानी कि यह आप कोची जो है यह आपको प्राकृतिक बंदरगाह है और चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर जो है यह कृत्रिम बंदरगाह है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, और दोस्तों इसमें हम 140 ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। 10 क्वेश्चन जो बच रहा है हम आपको PDF दे देंगे और उसके साथ उसका सॉल्यूशन दे देंगे। आप लोग 10 मैथ वहाँ से बना लीजिएगा। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे बिहार यानी कि 66वीं BPSC PT 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले दोस्तों हम 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।